राधे राधे एवरीवन। मैं दीपिका साखला आज फिर आपके सामने आई हूँ अपना एक नया नॉलेजेबल वीडियो आप सबके लिए लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, जिसे हम सेबी के नाम से भी जानते हैं। सेबी क्या है? सेबी एक तरह की मॉनिटरिंग संस्था है जो कि स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट और म्यूचुअल फंड्स उनके ऊपर नज़र बना के रखती है ताकि हमें किसी भी तरह का नुकसान ना हो। ये संस्था हमारे हितों के लिए और हमारे पैसों की रक्षा के लिए बनी है। जिस प्रकार दोस्तों भारत के अंदर मल्टीपल बैंक्स है, अब उन मल्टीपल बैंक्स में कुछ बैंक का नाम तो आप लोगों ने आज तक सुना भी नहीं होगा, लेकिन आपका किसी न किसी बैंक में अकाउंट ज़रूर होगा। वहाँ आप जाते हैं, अपना पैसा जमा करवाते हैं, और वो जो पैसा आप जमा कराते हैं क्यों करवाते हैं? क्योंकि आपको एक विश्वास होता है कि आपके पैसे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये विश्वास आपको आता कहाँ से है? ये विश्वास आपको आता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक तरह की मॉनिटरिंग संस्था है जो कि सारे बैंकों को रेगुलेट करती है, सारी संस्थाओं पे अपनी नज़र बना के रखती है कि आपके साथ में किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो। आपके पैसों, आपके हितों की और आपके पैसों की रक्षा के लिए ये बना हुआ है। अब इन सब में क्या होता है कि नॉलेज, आपको इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हर बैंक की कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। दोस्तों, मुझे इन सब से याद आया, नॉलेज से बात याद आई है कि आपने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में या न्यूज़ के अंदर एक किस्सा सुना होगा कि एक महिला बैंक में गई जिन्होंने अपने बैंक के अंदर, आपका लॉकर होता है, लॉकर के अंदर तकरीबन 18 लाख रुपए जमा कराए। वो 18 लाख रुपए उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे। जब शादी पास आई, उन्होंने आके लॉकर खोला और लॉकर देखा तो वो शॉक्ड हो गई। उन्होंने क्या देखा कि उनके पैसों का चूरा चूरा बन चुका है, उन पैसों को दीमक खा चुकी है। अब उन पैसों को क्या खाएं क्या हम? नहीं ना। तो यहाँ पे आपकी लैक ऑफ नॉलेज, आपको जब नॉलेज नहीं थी, वो नॉलेज आपको लेनी चाहिए थी कि जो पैसा होता है, पैसा रखने के लिए पर्टिकुलर बैंक ने बैंक अकाउंट बनाया है जहाँ पे आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, बाकायदा आपको पासबुक में एंट्री मिलती है, वो पैसा आपका सेफ रहता है। अब यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उस पैसे की ज़िम्मेदार होती है। पर्टिकुलर आपका जो लॉकर था उसकी ज़िम्मेदार रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, क्योंकि लॉकर जो होता है वो आपके ऑर्नामेंट्स रखने के लिए होता है, आपकी ज्वेलरीज रखने के लिए बना हुआ होता है। और हर बैंक की, हर संस्था का कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कुछ ना कुछ कानून होते हैं, जिनको समझना आपको बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने एक बहुत ही चर्चित नाम सुना होगा, हर्षद मेहता। हर्षद मेहता इतना पॉपुलर क्यों था? हर्षद मेहता ने भारत के अंदर शेयर मार्केट बाज़ार के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम किया था। इसी स्कैम के चलते वो इतना पॉपुलर हुआ था। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे वो इतना बड़ा स्कैम कर कैसे पाया, उसने इतना बड़ा स्कैम किया कैसे? तो जब उसने स्कैम किया था उस समय भारत के अंदर उसके ऊपर नज़र रखने के लिए कोई भी मॉनिटरिंग संस्था नहीं थी, जिस तरह से आज सेबी है। गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि इस तरह के फ्रॉड आगे फ्यूचर में और भी हो सकते हैं, तो इस तरह के स्कैम आगे ना हो, इसके लिए सेबी की स्थापना की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1988 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। बांद्रा, मुंबई में इसका ऑफिस है। एक ऑफिस इसका कोलकाता के अंदर भी है। इसकी स्थापना करने के बाद लोगों में ये विश्वास हो गया कि अब आगे इनके साथ में किसी भी तरह की और चीटिंग नहीं होगी। जितने भी इन्वेस्टर हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारत में जिस भी तरीके से स्टॉक्स में चाहे करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, तो उन सब के ऊपर नज़र रखने के लिए कौन आ गया? सेबी आ गया। अब जो भी मार्केट में लोगों की शिकायत रहती थी वो किसके पास लेके आते हैं? सेबी के पास लेके आते हैं। लेकिन उन पे एक्शन लेने के लिए सेबी को अभी भी गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था। गवर्नमेंट के पास जाने के बाद इसका जो प्रोसेस होता था वो काफ़ी लेंदी होता था, इसमें काफ़ी समय जाता था। गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि जो सेबी है इसको पूर्ण रूप से, वैधानिक रूप से मान्यता दे दी जानी चाहिए, यानी इसको एक्ट में पारित कर दिया जाना चाहिए। तो 4 साल बाद में 1992 के अंदर पूर्ण रूप से वैधानिक मान्यता सेबी को दे दी गई। अब पूर्ण रूप से जब मान्यता इसको आ गई, सेबी को मान्यता आ गई, तो अब ये सारे एक्शन खुद से लेने लगे।
जब खुद से एक्शन लेने लग गया तो म्यूचुअल फंड, जितने भी ब्रोकर कंपनियां, स्टॉक कंपनियां हैं, इन सब के ऊपर सेबी अपनी मॉनिटरिंग कर पा रहा था, इन सब को देख पा रहा था कि आगे चल के फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई और फ्रॉड ना हो लोगों के साथ में। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि आपको शेयर मार्केट में आने के लिए किसी ना किसी ब्रोकर कंपनी के साथ में जाना ज़रूर होता है, यानी वहाँ अपना अकाउंट ओपन करवाना होता है। आप एंजल में जा सकते हैं, आप स्टॉक में जा सकते हैं, आप ज़ीरोधा में जा सकते हैं। इन सब ब्रोकर कंपनियों के अंदर मार्केट में और भी डिफरेंट टाइप की ब्रोकर कंपनियां हैं। इन सब के ऊपर सेबी अपनी नज़र बना के रखता है। आपके हितों के लिए, आपके पैसों के लिए सेबी काम करता है दोस्तों। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप बेल आइकन पर जाके उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, राधे राधे, जय श्री महाकाल।